हेलो दोस्तों, मैं मनीष शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका और हमारा एजुकेशनल चैनल ऑन एयर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल का ये लास्ट पार्ट होगा, जहां पे हम टाइप 3 और टाइप 4 प्रॉब्लम को देखेंगे। तो इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने बाकी दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था हाउ टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और उसके बाद इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम बताए थे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं टाइप 3 और टाइप 4 प्रॉब्लम के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं जो सबसे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करने आते हैं, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखते हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने हो, अगर आप क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12 में हो, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पे आए और हम आपको हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस के सारे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, मेंसुरेशन और भी बहुत सारे। और इनको मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है और हर चैप्टर को मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वाइज डिवाइड किया है, तो आपको हर चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे यहाँ पे हमारे चैनल पे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाले घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। ओके दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल का ये टाइप 3 क्वेश्चन है। टाइप 3 में हम बेसिकली 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद हम टाइप 4 क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो फाइंड a एंड b। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप 3 क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं और आपको एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जबकि टाइप 2 में आपको एंगल दिया होता था, ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करने होते थे। तो इस तरह से टाइप 2 से अलग है टाइप 3 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है, साइन a प्लस बी है 1, कॉस a माइनस बी है √3/2। तो आपको थीटा दैट इज एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम इस 1 को लिख सकते हैं साइन 90, क्योंकि 1 होता है साइन 90। हम इस 1 को tan 45 भी लिख सकते हैं, इस 1 को हम cos 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन थीटा की बात हो रही है तो इस 1 को भी हम साइन फंक्शन में ले जाएंगे, ताकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइन और साइन है, तो इसके एंगल की जगह डेफिनेटली ये 90 रहा होगा। तो यहाँ पे आपको साइन से साइन कैंसिल नहीं करना, क्योंकि साइन a प्लस बी साइन 90 है, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी की जगह क्या रहा होगा 90। तो सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू आएगा 90। उसी तरफ दूसरी तरफ जो मेरे पास ये इक्वेशन है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, तो cos a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा, cos कितना डिग्री होता है √3/2। अब ये आपको पता होना चाहिए, cos 30 होता है √3/2, क्योंकि cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, और sin 60 होता है √3/2। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिए, इंट्रो पार्ट जरूर देख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से मेमोराइज कराया है, जहाँ पे आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को आप डिफरेंट एंगल पे याद कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पे √3/2 कैन बी रिटन एज cos 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू हो गया 30। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन हैं,
1 और 2 दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। इन दोनों के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। ओके, ये दो इक्वेशन हो गए, इनको सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा 120/2 दैट इज 60। सिंपली आप ए के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। पुट ए बराबर 60, या तो आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर दें, या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं और आपको बी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम ए में डालेंगे तो a प्लस बी डैट इज 60 प्लस बी, अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू डालते हैं a के, तो ये हो गया 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो सिंपली b का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 30, 90 माइनस 60। तो चलिए टाइप 3 का हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देख सकते हैं यहाँ पर tan फंक्शन दिया हुआ है, tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी 1/√3, जहाँ पे a का जो वैल्यू है वो b से ज़्यादा है। डेट इज जो भी वैल्यू होगा a का डिग्री में वो b से ज़्यादा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हमको थीटा निकालना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, ठीक। tan a प्लस बी का वैल्यू है √3, और √3 को हम लिख सकते हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने हैं, और √3 को हम tan फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, tan 60, बिकॉज tan 60 इज √3। तो सिंपली आप दोनों इक्वेशन को दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, और इस tan का जो थीटा है a प्लस बी, उसकी जगह यहाँ पे 60 है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे मेरा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आप सिंपली यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो tan फंक्शन में हम 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a माइनस बी की जगह पे लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है सिंपली। तो वी कैन ऐड बोथ द इक्वेशन। ऐड 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30। एडिंग बोथ द इक्वेशन, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल होगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू आएगा 90/2 डेट इज 45 डिग्री। और a के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर सकते हैं और आपको b का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हैं a का, और आपको b कैलकुलेट हो जाएगा। तो a के वैल्यू को 45 हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो डेट इज 45 माइनस b इज इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज डेट माइनस b उधर जाकर प्लस b हो जाएगा, और 30 इधर आकर माइनस 30 हो जाएगा। डेट इज 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। b हो गया 15 डिग्री, और a का वैल्यू कैलकुलेट हुआ 45 डिग्री। चलते हैं टाइप 4 क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, यहाँ पे है इन राइट ट्राइंगल ABC
ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। एंगल बी मेरे पास 90 है। एंगल बी 90 ये बता रहा है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं। AB का वैल्यू 3 दिया हुआ है, AC का वैल्यू 6 दिया हुआ है। फाइंड एंगल C एंड एंगल A, ये दो एंगल कैलकुलेट करने हैं। बाकी एक एंगल 90 डिग्री पता है, AB 3 AC 6। तो अगर हम एक्यूट एंगल को यहाँ पे हम देखते हैं तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसका सामने वाला साइड दैट इज AB हो जाएगा। AB विल बिकम परपेंडिकुलर, और ये एक्यूट एंगल जिस साइड पर है वो साइड हो जाएगा मेरा बेस। तो BC विल बिकम बेस फॉर द एंगल एट C। अभी हम एंगल C पे कैलकुलेट करेंगे, फिर एंगल A पे कैलकुलेट करेंगे। तो C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेनस तो मेरा ऑलवेज कांस्टेंट होता है दैट इज 6, और बेस BC हमको नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले हम BC को कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी। इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो से साइन C को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक्यूट एंगल को एंगल C पे कंसीडर करते हुए साइन C हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज AB बाई AC। और इस AB का लेंथ है मेरे पास 3, AC का लेंथ है 6, तो ये 3/6 हो जाएगा 1/2। तो साइन C का वैल्यू आया 1/2, और 1/2 कैन बी रिटन एज साइन 30, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट साइन की जगह साइन है तो C की जगह 30 है। तो C मेरे पास एंगल C कैलकुलेट होकर के आया 30 डिग्री। अब कैलकुलेट करना है एंगल A। ओके स्टूडेंट, तो BC का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, और फिर हम यहाँ पे एंगल A को कैलकुलेट कर सकते हैं बाई या तो tan C कर देंगे या tan A कर देंगे। अब मेरे को एंगल A कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो गया 180 डिग्री। एंगल A जो कि कैलकुलेट करना है, तो एंगल A को एंगल A रहने देंगे। एंगल B दिया हुआ था 90 डिग्री, और एंगल C हमने कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री। दिस ऑल बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 होता है 120, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30, दैट इज इधर 120 प्लस में है, इधर 120 आकर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। तो एंगल A कैलकुलेट होकर के आया मेरे पास 60 डिग्री। और भी बहुत सारे तरीके हैं एंगल A को निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कि BC का लेंथ अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप tan A भी लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा BC बाई AB, या आप cot A भी लगा सकते हैं, जो कि होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, और A पे मेरा बेस हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो सिंपली आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने हैं और BC के इस लेंथ को कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही आपने BC के लेंथ को कैलकुलेट किया तो आप tan A या cot A अप्लाई करके भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल A। अगर आप BC का लेंथ कैलकुलेट करना नहीं चाहते, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना नहीं चाहते, तो उस केस में आप A को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बता देता हूँ। इफ़ यू विल कैलकुलेट साइन A, तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। अगर आपने साइन A लगाया तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। तो हाइपोटेनस तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता, तो ऐसे में हम साइन A न लगा के कॉस A लगा कर देखते हैं, क्योंकि कॉस A होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस कितनी बार बोला मैंने कि जिस पे मेरा थीटा बनता है वो साइड मेरा होता है बेस, और उस एंगल उस थीटा के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पे एंगल ए के लिए ए बी हो जाएगा बेस, तो सिंपली कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज AC. Simply put the value of AB that is 3 and put the value of AC that is 6. 3/6 होता है 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो cos A का वैल्यू आ गया cos 60, तो आप यहाँ से कंपेयर करके भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं A का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो या तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप A का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री से भी आप तीसरे एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इस चैप्टर को आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर आप आज के इस क्लास का PDF देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्लास का PDF लिंक भी मिल जाएगा, आप उसी पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप आज की क्लास को देख भी सकते हैं PDF फॉर्म में। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।